नमस्कार। मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और आपकी यदि कोई समस्या है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कोई पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर से जानकारी लेकर के आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहों से होने वाले रोग। हमारे नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि। इनसे हम कैसे, ये कौन कौन सा प्लेनेट कौन सा रोग दे सकता है, ये हम आज इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर मान लिया किसी को कुंडली भी नहीं है और मान लिया कोई परेशानी उसको हो रही है, कोई रोग हो रहा है, तो हम ये पहचान कर सकते हैं उसमें कि भाई इसको ये रोग है तो ये कौन से ग्रह से कनेक्टेड है। तो उसका इलाज या उसका दान या इत्यादि कर करके, पूजा करके हम उसको ठीक भी कर किया जा सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कौन सा रोग है, क्या है। तो हमारा सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य आरोग्य का कारक है। एक तरीके से शरीर की आत्मा सूर्य है। सूर्य हमारे पूरे काल पुरुष में देखें तो पहला भाव जो होता है उसका सूर्य ही कारक होता है। यदि सूर्य कुंडली में खराब है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अक्सर करके तंग करता रहेगा या उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी। समय समय पर उसको बीमारी वगैरह कुछ ना कुछ हो जाना या अक्सर करके दिक्कत आती रहती है। इसके अलावा, लेकिन ये तो एक सामान्य बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य स्पेसिफिक कौन सी बीमारियां दे सकता है। तो उसके लिए क्या है कि सूर्य हमारे कुंडली में प्रभावित करता है सबसे पहले हड्डियों के लिए, बोन्स की जो रोग होते हैं वो सूर्य के द्वारा होते हैं। इसके अलावा आंखों की समस्या, रोशनी में प्रॉब्लम आ सकती है तो सूर्य। इसके एसिडिटी, पेट में जो है जलन वगैरह जो होना, ये सब। और अगर स्पेसिफिक रूप से देखें तो दाई आंख जो होती है हमारी, जो राइट जो हमारी आंख है, नेत्र है, वो इससे सूर्य से प्रभावित होता है। हृदय रोग, हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी सूर्य के द्वारा हो दी जाती है। तेज बुखार हो सकता है व्यक्ति को तो वो भी सूर्य की वजह से होगा। सिर पर बाल कम होना या उड़ जाना, ये सब भी सूर्य, अगर किसी का लगन में बैठा है तो उसके बाल कम हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। आरोग्यता का कारक भी सूर्य है। इसके अलावा लकड़ी, आग और बिजली इत्यादि से हानि भी सूर्य प्लैनेट के द्वारा होती है। तो अगर मान लिया किसी को ये समस्याएं हैं तो हम सूर्य को इसमें जिम्मेदार मानेंगे। भाई ये सूर्य ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो व्यक्ति को इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। किसी की कुंडली है या नहीं भी है तो हम रोगों से ही जान सकते हैं कि हम इसका सूर्य खराब है तो इसका उपाय किया जाए। अब दूसरा प्लेनेट है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, सभी जानते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव प्लेनेट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मन और हमारा ज्योतिष तो चंद्रमा के ऊपर ही, सब दशाएं वगैरह भी उसी के ऊपर चलती हैं और हमारा मेन मन है। तो सबसे पहले चंद्रमा, मन, मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, घबराहट इत्यादि जो होती है वो सब इससे आएगा। पागलपन इससे आएगा। मिर्गी वगैरह या मूर्छा किसी को हो जाती है तो वो भी चंद्रमा से देखी जाएगी। इसके अलावा अल्सर अगर हो जाता है वो भी इसी से आएगा। हैजा और दस्त वगैरह जो होते हैं, डिसेंट्री मतलब दस्त लग जाना या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व का प्लैनेट है और कर्क इसकी राशि है, जल राशि है। तो पानी वगैरह की कमी बॉडी में होना, वो सब चंद्रमा से देखी जाती है। दस्त वगैरह लगना, ये सब इससे होता है। इसके अलावा फेफड़ों के जो रोग होते हैं, सांस की संबंधी फेफड़ों के जो हमारे रोग हैं वो भी हमारे चंद्रमा से देखे जाते हैं। ठंड लग जाना, कोल्ड हो जाना, और इसके अलावा खांसी वगैरह की बीमारी, सांस की बीमारी, कंधों में अगर कोई दिक्कत है, कंधे वगैरह जो है वो भी इससे देखा जा सकता है, कंधे की बीमारी। रक्त प्रवाह मीन्स इसको आप ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, कम या ज्यादा होना, दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा इसके लिए हो सकता है। अब जैसे कि सूर्य दाई आंख को नेत्र को प्रभावित करता है तो चंद्रमा बाई आंख को प्रभावित करता है। अगर आपकी बाई आंख का नंबर ज्यादा जा रहा है तो हो सकता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो या पीड़ित अवस्था में हो। इसके अलावा कैल्शियम की कमी भी चंद्रमा से देखी जा सकती है। खून में कमी, किसी किसी में ब्लड में कमी आ जाती है, खून कम हो गया, एनीमिया बोल देते हैं जिसको। और स्त्रियों में स्तन चंद्रमा से देखे जाते हैं। पागलपन,
और जो सींग वाले जानवर होते हैं उनसे जो खतरा होता है वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो अगर मान लिया किसी को ये सब बीमारियां हैं तो समझ लेना चाहिए कि भाई चंद्रमा कुंडली में कहीं इफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, या चंद्रमा के द्वारा ये रोग हो रहे हैं, तो उस समय पे चंद्रमा का दान इत्यादि करके, पूजा पाठ करके इसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। हालांकि दवाई तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन चंद्रमा का उपाय कर कर भी इसमें थोड़ा राहत मिल सकती है। इससे अगला प्लेनेट है मंगल। मंगल पित्त प्रवृत्ति का प्लेनेट है। इससे क्रोध आना, एसिडिटी, गर्मी, अग्रेशन मंगल के द्वारा होता है, और चोट लग जाना, कोई घाव वगैरह हो जाना, सर्जरी होना, ब्लड प्रेशर भी इससे प्रभावित होता है। रक्त का जमना, जो थक्के वगैरह बन जाते हैं, वहां पर भी मंगल का रोल आ जाता है। और कई बार होमोग्लोबिन की समस्या जो आती है वो भी मंगल से देखी जा सकती है। एक्सीडेंट हो गया है कोई किसी का, मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया है, तो वो मंगल कुष्ठ रोग का भी कारक है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर मंगल से देखा जाता है। सर्जरी हो गया, स्त्रियों में एबॉर्शन वगैरह भी हो जाता है। तो ये सब रोग मंगल के द्वारा होते हैं। अगर मंगल कुंडली में खराब हो गया है या किसी को ये रोग हो गए हैं तो हम मानेंगे कि भाई मंगल के द्वारा दिया गया है, तो मंगल का कुछ उपाय करके इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगला प्लेनेट है बुध। बुध जो है वो बुद्धिमत्ता का कारक है, अकाउंट्स का कारक भी सब जानते हैं, लेकिन शरीर में क्या है उसका इफेक्ट है वाणी दोष। अगर कोई मान लिया वाणी में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज साफ नहीं है, हकलापन इत्यादि है, तो वो हमारा बुध से देखा जाएगा। त्वचा जो हमारी स्किन है उसका जो अगर प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम इससे बुध से देखेंगे। हर्निया की जो प्रॉब्लम होती है वो बुध से देखी जाती है। इसके अलावा एलर्जी होना, नाक कान गले के रोग, वो सब बुध से देखे जाएंगे। नसों से संबंधित बीमारी होना, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आना भी बुध के अंतर्गत आता है। फूड पॉइजनिंग और रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं वो भी बुध के अंदर आते हैं। ये त्रिदोष का कारक है। गले नाक कान इत्यादि की समस्याएं बुध के द्वारा देखी जा सकती हैं। जब भी कुंडली में बुध खराब होता है तो इन क्षेत्रों में हमें एकदम से दिक्कत आती है। तो ये जो है हमारा बुध का मामला हुआ। अब अगला प्लेनेट है बृहस्पति। बृहस्पति सभी जानते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, कफ प्रकृति के हैं। कब्ज होना, कान की बीमारी होना, लीवर में प्रॉब्लम आना, मोटापा, चर्बी इत्यादि बढ़ना, पीलिया, पीलिया जो लीवर को खराब करता है, यानी खून एक तरीके से खत्म हो जाता है, इस तरह कम बनने लगता है, वो बृहस्पति का रोग है। और इसके अलावा शुगर होना, लकवा इत्यादि होना बृहस्पति के रोग। गोल ब्लैडर में पथरी हो जाना, ये भी बृहस्पति का रोग है। और शरीर की आभा या चमक इसके देखी जा सकती है कुछ हद तक। तो ये बृहस्पति के रोग हैं। बृहस्पति कभी कभी किसी किसी को बहुत लंबी बीमारी भी देता है, अचानक से हानि कर देता है। बृहस्पति से लीवर वगैरह का कैंसर इत्यादि भी हो सकता है। तो यह सब चीजें बृहस्पति से देखी जाती हैं। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र गुर्दे का कारक है। गुर्दे से संबंधित बीमारी शुक्र से होती है। आभा का कारक है। शरीर की आभा, चमक, पर्सनैलिटी, आकर्षण, जो चेहरे का चमक है, वो सब इससे देखी जाती है शुक्र ग्रह से। और तो आपका जितने जननेंद्रिय के रोग हैं वो इससे आएंगे, और आपका आंखें भी इससे देखी जाएंगी। गुप्त रोग जितने भी हो जाते हैं, यौन संबंधी क्षेत्र में शुक्र का रोल होता है। चेहरे पे झाइयां पड़ जाना, स्किन खराब हो जाना, ये भी शुक्र का एक तरीके से शुक्र से देखा जाएगा। मोतियाबिंद होना, यानी आंखों की जो समस्या है, या आंखों में रोशनी कम हो गई है, मोतियाबिंद हो गया है, वो भी शुक्र से देखा जा सकता है। और मूत्र रोग जितने भी हैंगे, और आपका इसके अलावा स्त्रियों में, स्त्रियों से जो हानि है, स्त्रियां, चूंकि शुक्र स्त्री प्लैनेट होता है, मान लिया कोई स्त्री से के द्वारा हानि हो रही है किसी को, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो भी शुक्र से ही देखी जाती है। इसके बाद अगला प्लैनेट आता है शनि। शनि ग्रह से हम कौन कौन से रोग देख सकते हैं? वायु प्रकृति का प्लैनेट है, और जोड़ों में दर्द होना, गठिया बाय वगैरह हो जाना, अक्सर करके लंबी अवधि की बीमारियां शनि देता है। शनि यदि कोई रोग दे रहा है तो वो काफी लंबे समय तक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता, कहीं कहीं साल भी लग जाते हैं। लंबे लंबे रोग जो है शनि प्रदान करता है। लंगड़ापन होना, इसके अलावा फ्रैक्चर हो जाना, बहरापन,
शनि के द्वारा मिलेगा। पागलपन भी इससे आता है, पागलपन होना या बहुत जुनूनी हो जाना, ये सब शनि के द्वारा होता है। कैंसर होना और पत्थर से चोट, अगर कोई पत्थर वगैरह से जो है चोट भी शनि के द्वारा ये रोग हो सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है। तो शनि जो देता है वो हमेशा लंबे रोग देता है, दीर्घकालिक, मतलब जो जल्दी ठीक नहीं होते, काफी टाइम उनको ठीक करने में लग जाता है। शनि धीरे धीरे करता है, और वो जैसे बाय है तो अक्सर करके व्यक्ति हमेशा उसको बाय हो रही है, या उसके टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सारी सारी जिंदगी निकल जाती है उनको निकालने में, और वो ठीक ही नहीं होता, दवाइयां खा रहे हैं। तो शनि जो देता है वो लंबे रोग देता है, काफी लंबे टाइम बाद वो रोग या तो ठीक होते हैं या होते भी नहीं है कई बार, ये है। इसके अलावा राहु है, अगला प्लेनेट राहु। राहु रोल देता है संक्रामक बीमारियां, जितनी भी फैलने वाली बीमारियां होती हैं वायु के द्वारा, और राहु का चूंकि मस्तक पे इफेक्ट है तो टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि ये भी बहुत ज्यादा देता है। राहु के टाइम पे ये सब चीजें होती हैं। संक्रामक रोग देगा, जैसे कि भी पिछले दिनों कोरोना वगैरह फैला तो ये राहु की वजह से काफी इसका प्रभाव था। सांस के रोग देगा, मानसिक रोग देगा, डिप्रेशन देगा, और इसके अलावा ऐसी बीमारियां देता है उनका पता ही नहीं चलता है, डायग्नोज नहीं होती बीमारियां राहु की वजह से, क्योंकि टेस्टों में तो सब सही आ रहा है लेकिन बीमारी व्यक्ति को है। तो राहु के टाइम में आसानी से टेस्टों में कुछ नहीं आता, बीमारी डायग्नोज होने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा पाइल्स है, बवासीर की बीमारी होना है, और फिशर वगैरह हो जाता है, ये सब राहु के रोग होते हैं। इसी प्रकार से केतु भी लगभग मंगल की तरह कार्य करता है, और यही बीमारियां इसमें भी आएंगी। चेचक हो गया, फोड़े फुंसी हो गए, और सर्जरी हो गई, चोट लग गई अचानक जो है, और बवासीर, पाइल्स, फिशर इत्यादि जितने भी छोटी छोटी संक्रामक बीमारियां हैं वो सब केतु से, चेचक वगैरह है वो सब केतु से देखी जाती हैं। तो ये केतु से पड़ने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको सभी ग्रहों से होने वाले रोगों के बारे में बताया। अगर किसी को भी कोई बीमारी है और उसके पास यदि कोई कुंडली भी नहीं है तो बीमारी से ही जान सकते हैं कि हमको ये कौन सा प्लेनेट परेशान कर रहा है। तो उस प्लेनेट का उपाय करके, दान इत्यादि करके, पूजा करके उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और आपकी कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली अपने बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।